मेरी इतनी तारीफ पहले से ही कर देते कि मुझ पे प्रेशर आ जाता है बहुत। मैंने ऐसा भी क्यों लग रहा है कि जैसे कभी मैंने उन पे पढ़ा है, कैंटर वेंटर भी ज्वाइन किया था क्या? पायल गुप्ता नाम है, आप सभी लोग मेरे आदरणीय, तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिले, प्यार आप लोगों का मुझे मिल रहा है, क्योंकि मेरे आने से आप लोगों को खुशी तो हुई है, किसी को कम किसी को ज्यादा हुई जरूर है। और ईश्वर ने मुझे लायक बनाया है, मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर भी हूँ, हमेशा मैं बोलती हूँ, पर एक हाजिरी लग जाती है यहाँ आने से। और इस देवी मेरी दुर्गा माँ है, उनके भजन बोलती हूँ। आज थोड़ी सी अलग कोशिश करते हैं, कृष्ण भगवान का भजन बोलने की कोशिश करूंगी। भक्तों के घर की सांवली आते रहा करो, भक्तों के घर की सांवली आते रहा करो, भक्तों के घर की सांवली आते रहा करो, दर्शन को मेरी सांवली दर्शन दिया करो, दर्शन और अगर भैया मुझे इस तरह से बुलाते रहेंगे ना, तो मुझे लगता है कि मैं सिंगिंग जरूर सीख जाऊंगी। और जैसा आप मुझे देख रहे हैं, मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, बताना जरूरी है। एक छोटी सी बात जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ, शायद आप लोगों को अजीब लगे, पर होता क्या है कि हमें जज किया जाता है हमारे कपड़ों से। ऐसा होता है ना, क्या मैं साड़ी में हूँ तो मैं मॉडर्न नहीं हूँ? मैं मॉडर्न हूँ। विचारों में आधुनिकता होना ज्यादा जरूरी है बजाय की कपड़ों के। आपका दिल साफ नहीं है, आपने 6 गज की अगर साड़ी पहन ली है, तो मैं नहीं मानती कि वो चीज ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको दिल से, आपको दिमाग से आध्यात्मिक होना चाहिए, आपको अपने कर्मों से आध्यात्मिक होना चाहिए बजाय की कपड़ों से। बहुत जल्दी जज करते हैं हम लोग, अगर शॉर्ट हेयर है, छोटे कपड़े पहने तो तेज है। ऐसा नहीं होता। वास्तविकता ये कि सबको ईश्वर की जरूरत है और ईश्वर को भी भक्तों की जरूरत है, क्योंकि एक लाइन, एक भजन मेरी दादी सुनाया करती थी कि भगत के वश में है भगवान। तो हमारी आस्था पर डिपेंड करता है। तो आप कभी भी कोई नेक काम करेंगे, जरूरी नहीं है कि आपने नेक काम, मैं हमेशा अपने भाषण में बोलती हूँ कि नेक काम करने के लिए हमें सच्चे दिल की जरूरत होती है। पैसा मायने रखता है,
लेकिन शायद इतना नहीं। 4 पैसे दे के कोई आपका जमीन नहीं खरीद सकता। एक बार के लिए वो अपने लिए तालियां बजवा सकता है, लेकिन आपको करना है एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का सहयोग करना है। अगर आप अच्छी दोस्ती रखते हो तो अपने दोस्त को अगर वो गलत कर रहा है तो उसको रोकना है। और आंटियों को तो चुगली करने से बिल्कुल रोकना है, कोई नहीं करेंगे चुगलियां। हम ईश्वर का भजन इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो ज्ञान है वो विस्तृत हो, हमें आभास हो कि ईश्वर है, वो हमें देख रहा है। अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो उसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ेगा। तो भैया 2 मिनट का और समय ले लूं, एक छोटा सा भजन और कोशिश करूंगी ना। होता है जो कुछ भी होता है, माँ सब है तुम्हारे हाथों में, तेरे हाथों में। कोई जागे तब कोई सोता है, जो कुछ भी होता है, माँ सब है तुम्हारे हाथों में, तेरे हाथों में। फूलों के संग कांटे मैया, तू है सबकी रचैया। तेरा ही दीपक तेरे किनारे, तेरी है नैया की नैया। जो भाव भी डोले डूबिया पार होले, आस है तुम्हारे हाथों में, तेरे हाथों में। कोई जागे कोई सोता है, जो कुछ भी होता है, माँ सब है तुम्हारे हाथों में, तेरे हाथों में। कोई जागे कोई सोता है, जो कुछ भी होता है, माँ सब है तुम्हारे हाथों में। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। पायल गुप्ता मेरा नाम है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में एज अ पीडीएम में जॉब करती थी, जहाँ पर मैं बच्चों को शिक्षित करती हूँ, जहाँ पर ब्यूटी वेलनेस का कोर्स होता है। मेरा खुद का पार्लर और एक एकेडमी है, जहाँ पर गरीब लोगों को बिल्कुल फ्री सिखाया जाता है। वहाँ पर कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता, इवन आपको रोजगार भी दिया जाता है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सके। थोड़ा बहुत भजन कीर्तन का मुझे शौक है, जो आजकल भैया मेरा पूरा करवा रहे हैं। जहाँ जाती हूँ थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, हाजिरी लग जाती है। और इन दिनों थोड़ा सा हूँ मैं राजनीति में, मुझे बुलाया गया कि पायल आप अच्छे वक्ता हैं, आप हमारे लिए भी भाषण दिया कीजिए। तो ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। राधे राधे।